बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी 209 से 212 सीटें जीतकर बांग्लादेश में सरकार होना चुकी है और 2024 के बाद जो पॉलिटिकल वैक्यूम वहां क्रिएट हुआ था, यानी शेख हसीना के इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ जो रिवॉल्यूशन बांग्लादेश में हुआ, उस क्रांति के बाद ये पहली चुनी हुई सरकार है जिसके प्रधानमंत्री के रूप में तारिक रहमान शपथ ले चुके हैं। यानी बांग्लादेश को अब एक नया चुना हुआ प्रधानमंत्री मिल चुका है। तो बांग्लादेश का इलेक्शन इस बार इसलिए भी खास था क्योंकि पहली बार जमाते इस्लामी 68 से 77 सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी ये अब तक के बांग्लादेश के इतिहास का सबसे कंजर्वेटिव और पॉलिटिकल इस्लाम का नजरिया बांग्लादेश में सड़कों पर देखने को मिला। The Jamaat candidates, that's what we are learning, want to vote on religious lines. They're saying that there's no space for Hindus in the country. Where 80% is Muslim, there cannot be any non-believer representative in parliament. কথা আমি বলেছি মুসলিম কখনো সেকুলারিস্ট হতে পারে না। আগামীর বাংলাদেশ কোরআনের বাংলাদেশ। इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जमाते इस्लामी का 68 से 77 सीटें जीत जाना। बांग्लादेश में एक नया पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होगा, यानी अब पॉलिटिकल इस्लाम बांग्लादेश की संसद में दिखाई देगी। यही वो कहानी है जो सबसे बड़ा कंसर्न बनकर खड़ी है। यानी अब इंडिया आउट के कैंपेन जो मस्जिदों में लगते थे, इंडिया आउट के कैंपेन जो रिलीजियस स्ट्राइक्स में लगते थे, इंडिया आउट के कैंपेन जो रिलीजियस प्रोसीडिंग्स में लगते थे, अब वही आपको बांग्लादेश की संसद में सुनाई दे सकते हैं। तारिक रहमान के रूप में बांग्लादेश को एक नया प्रधानमंत्री मिल चुका है। इससे पहले वो 17 साल तक लंदन में रहे और जब ये बांग्लादेश लौटे तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की जिसके दम पर इनकी सरकार जीत कर आई। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को वो जुलाई कार्टर के नाम से संबोधित करते हैं। यानी ये जुलाई कार्टर जिसमें एक व्यक्ति बांग्लादेश में अब सिर्फ 2 ही बार प्रधानमंत्री बन सकता है और जुडिशरी का इंडिपेंडेंट करना, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का कोर इशू था जिसके दम पर वो इलेक्शन जीत कर आई है। लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश के साथ बिगड़ते रिश्ते और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बांग्लादेश और भारत के बीच वो समस्याएं बन के खड़े थे जिसमें पाकिस्तान से लेकर के चाइना तक का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देखा गया। कि यही वो बीएनपी है जिसने पहली बार इंडिया के खिलाफ एक आउटसोर्सिंग के तहत नारे लगवाए थे। यानी लंदन से लेकर के बांग्लादेश और बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान जब रिलीजियस स्ट्राइक्स चल रही थी, इसमें इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगते थे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से 2 सेक्टर्स जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में रिश्ते तभी सुधर सकते हैं अगर बांग्लादेश ये एश्योर करे कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी होती है और चिकन नेक कॉरिडोर जो चोक पॉइंट है भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, यानी वो 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है वहां पे इंसर्जेंसी होती है, उसमें बांग्लादेश का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है। यानी बांग्लादेश की लैंड उन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के एक कैंप के रूप में यूज की जाती है। बांग्लादेश के लैंड को एक एक्सट्रीमिस्ट लैंड के रूप में यूज करना ये भारत का सबसे बड़ा कंसर्न है। बीच में RNAW यानी भारत की जो एक्सटर्नल सीक्रेट सर्विस एजेंसी है जिसको आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी कहते हैं, इसकी इंटरनल रिपोर्ट थी कैसे बांग्लादेश के लैंड को इन टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए यूज किया जा रहा है। यानी भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर ISI ने उन कैंप्स को री एस्टैब्लिश किया था जहां पर एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सके। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक और सबसे बड़ा कंसर्न बनकर खड़ा है, वो है चाइना और पाकिस्तान का नेक्सस। चाइना ने करीब $42 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में कर रखा है, जिसमें चाइना ने मोंगला पोर्ट के लिए करीब 35.93 बिलियन का लोन ऑफर किया है जो बे ऑफ बंगाल में उनकी प्रेजेंस बढ़ाएगा। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो चाइना हर हाल में डेवलप करना चाहता है वो है लाल मोनिरहाट एयरबेस। इस लाल मोनिरहाट एयरबेस में चाइनीज एयरफील्ड्स बनाई जाएंगी। यानी अब इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज काफी चिंता में है क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत पास है और ये भारत की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इन सारी एक्टिविटीज ने पाकिस्तान को सेंटर में लाके खड़ा कर दिया है। यानी पाकिस्तान अब उस डायरेक्ट सी लिंक को भी प्रपोज करेगा जो कराची से लेकर के चिटगांव को कनेक्ट करती हैं। तारिक रहमान सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें भारत बहुत बड़ा पार्ट है, यानी इस सार्क का सबसे बड़ा फेलियर जो पाकिस्तान हुआ करता था उसी को तारिक रहमान फिर से जिंदा करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान को एक रीजनल प्लेटफॉर्म मिल सके और इंडिया के डोमिनेंस को चैलेंज किया जा सके। और तो और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते अब तेजी से सुधर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि JF-17 जो थंडर फाइटर जेट्स हैं जो चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिलकर बना रहा है वो बांग्लादेश को देने की बात कही जा रही है और ये भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। तो शुरुआत से लेकर के चाइना की जो स्ट्रैटेजी रही है, यानी भारत को स्ट्रिंग ऑफ पल्स के सहारे इतना घेर देना ताकि वो अपने रीजनल इंडिफरेंसेस से सुधारता रहे, और बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार बनना ये अपने आप में बहुत बड़े खतरे की घंटी है, जहां पर बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान ये एक ट्राई नेक्सस का काम करेगा जो बे ऑफ बंगाल से लेकर के अरेबियन सी यानी पूरा इंडियन ओशन
उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पर सबसे बड़ा हमला है जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी भारत को केंद्र में रख के चाइना को काउंटर करने के लिए है। यानी अब चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ मिलकर के उस अमेरिकन डोमिनेंस को भी चैलेंज करेंगे। और तो और वॉशिंगटन ने भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत को हिस्टोरिक बताया है। यानी अब इंडिया के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, खासकर जब आपके नेबरहुड में 3 ऐसे देश हों जो आपको पसंद ही नहीं करते, जो आपको हर मामले में काउंटर करना चाहते हैं। यानी उस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में पाकिस्तान और बांग्लादेश खुल करके खेलेंगे और चाइना उनको पीछे से प्रोटेक्शन देगा। और यही वो कहानी है जो आने वाले समय में एक नई जियोपॉलिटिक्स को बनाएगी, खासकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जहां की इंडिया के डोमिनेंस को चैलेंज करना और चाइना के साथ काम करना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का इंडियन ओशन में डोमिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये सबसे बड़ा पार्ट होने वाला है। और आने वाले समय में जियोपॉलिटिक्स कैसे बदलेगी और अमेरिका का क्या रोल होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का सरकार में आना भारत के लिए एक कंसर्न है। भारत को और सतर्क रहना होगा, बांग्लादेश के उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को समझना होगा जो पर्सपेक्टिव इंडिया को काउंटर करने में है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean.